आज मैं कक्षा 10 की जीव विज्ञान, इसका जो पहला चैप्टर है उसमें एक हेडिंग आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है पोषण। ठीक है, जब भोजन जीव प्राप्त करता है उस भोजन से जो हमको आवश्यकता के कार्य के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसको कहा जाता है पोषण। अब पोषण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर इंगित किया है। नीड ऑफ फूड, पोषण की आवश्यकता। नंबर 1 आ जाता है ऊर्जा स्रोत, जो हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। नंबर 2 आ जाता है शारीरिक वृद्धि, जिसको कि कहा जाता है ग्रोथ। नंबर 3 आ जाता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत, रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। इसके बाद नंबर 4 आ जाता है रोगों से प्रतिरक्षा। जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हैं कि एक वायरस चल रहा है, तो उससे बचाव के लिए भी काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अब मेन चीज़ आती है कि इधर तो आ गया हमारा पोषण। अब पोषण को प्राप्त करने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, इन तत्वों को प्राप्त करना ही पोषक तत्व कहलाता है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आ जाता है, इधर पर मैंने लिख दिया, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। नंबर 2 आ जाता है निर्माणकारी पोषक तत्व। नंबर 3 आ जाता है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। ठीक है, तो नंबर 1 जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 होता है सरल कार्बोहाइड्रेट और नंबर 2 होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ें? जैसे आपको पढ़ाया है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज। ये सरल रूपों में भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो सरल रूपों में, अगर हम गन्ना खाते हैं तो हमको मीठा लगता है, चुकंदर खाते हैं मीठा लगता है, खजूर खाते हैं मीठा लगता है। अब इसी के तहत आ जाते हैं नंबर 2 पर जटिल कार्बोहाइड्रेट। आलू हो गया, चावल हो गया, अरबी हो गई, मक्का हो गया, साबूदाना आदि। अब जब ये चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं तो इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है, तो इस जगह पर मैंने लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता। जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि जब हम कार्य करते हैं, हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो इनमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नंबर 2 इधर मैंने कर दिया, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 आता है इसी पोषक तत्व में वसाएं, जिसको फैट कहा जाता है। इसका निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अब वसा प्राप्त के स्रोत क्या क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा पशुओं से हमको क्या मिल जाता है, मक्खन, पनीर, दूध, घी आदि। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है कि खेती के रूप में, खेती से भी हमको प्राप्त हो जाता है क्या, नारियल की बहुत से लोग खेती करते हैं, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, जितनी भी वनस्पतिक होती हैं जिनमें कि तेल की मात्रा होती है। अब वसा की उपयोगिता क्यों होती है? भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं, यानी कि जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। नंबर 2 इधर पर मैंने लिख दिया है, वसा ऊर्जा प्रदान करती है। वसा जितनी भी है ये ऊर्जा बहुत जल्दी प्रदान करते हैं। और नंबर 3, ये शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं और ये शरीर को आकार बनाने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है निर्माणकारी पोषक तत्व। कौन सी आती है?